क्या जी, भरपेट खाना मिलता है ना हॉस्टल में? पूरा भरपेट जी। खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं पढ़ने में दिक्कत? जी। पढ़ने में दिक्कत है? नहीं। कौन चीज़ में दिक्कत? कुछ कुछ में दिक्कत? नाश्ता भरपेट करते हैं? जी। खाना भरपेट खाते हैं? जी। खाना में कोनो शिकायत नहीं ना? नहीं। पढ़ाई लिखाई में कोनो शिकायत नहीं ना? नहीं। इन्हें नहीं सर जी झूठ बोल रहे हैं, नहीं। ऐसा बात नहीं ना है? नहीं। कोनो जोर जबरदस्ती दबाव नहीं ना है? नहीं। देखिए, जितने भी टीचर कहीं भी हॉस्टल चलाते हैं तो हमारे पास कई शिक्षक मतलब कई ऐसे माता पिता का फ़ोन आता है, मतलब दिन में 5 को 7 को डेली फ़ोन आता है तो सर हम फलना जगह दिए थे, हमारा बच्चा मतलब खाना खाने जो नहीं दिया जा रहा था वहाँ ठीक से, इसलिए हमारा बच्चा सूख गया। रीज़न क्या होता है सो देखिए, मतलब आप उस बच्चा को अगर कहीं कम थोड़ा खाना खिलाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं बच जाएगा। मतलब कहने का जहाँ पर आपको एक बच्चा से 500 रुपया बचना चाहिए, 400 बचना चाहिए, आपको 600 या 700 बच जाएगा। मतलब 100-200 रुपया के चलते उसके बच्चा को आप करते क्या है, मतलब कमज़ोर कर देते हैं शारीरिक रूप से। और यदि बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर हुआ तो बच्चा मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाएगा। तो रीज़न यही है, मतलब बच्चा को जितना खाना पीना मिलना चाहिए एकदम पर्याप्त मात्रा में उसको भोजन दीजिए। मतलब जब तक उसका शारीरिक रूप से तंदुरुस्त नहीं रहेगा फिर मानसिक रूप से पढ़ने में उसको मन नहीं लगेगा, मतलब हमेशा उसका इच्छा करेगा खाना पीना खाने का। और मतलब हमारे यहाँ जो हॉस्टल चलता है तो आज तक किसी भी गार्जियन का या किसी भी बच्चा का ये शिकायत नहीं आया हमको फ़ोन पर या डायरेक्टली रूप से कि सर हमारा बच्चा कोई मतलब खाना पीना खाने में या किसी प्रकार का शिकायत, इस सब चीज़ का मौका नहीं। भले पैसा 2 रुपया कम बचेगा। और कोटा वाला चावल खिला देते हैं, मतलब आप नहीं खाते होंगे, आपके लिए आता होगा पैकेट वाला चावल, आप खाते होंगे 60 रुपया वाला चावल, बच्चा खाता है कोटा का 5 रुपया वाला चावल। क्यों? पैसा नहीं देते, आपको नहीं बचता 200-400 रुपया और बढ़ा कर लीजिए। अगर नहीं बचता तो बच जाता तो ठीक है, नहीं बचता 2-4 से बढ़ा कर लीजिए। बच्चा सबको जो कहिएगा कम खिला देंगे, कोटा का चावल खिला देंगे, मतलब सस्ता वाला सब चीज़, ये काम मत कीजिए। मतलब बचाने के चक्कर में किसी के बच्चा का भविष्य या जीवन मत खराब कीजिए, शारीरिक रूप से कमजोर मत कीजिए। हमारे यहाँ जो भी बच्चा रहता है वीडियो फ्रेम में आप देख रहे होंगे, बच्चा सबको संडे को मछली खाने के लिए देते हैं। और बहुत आदमी कमेंट करके बोलते हैं कि सर बच्चा सबको मछली क्यों खिलाते हैं? बच्चा सबको मछली मतलब कहीं भी आप इस सब चीज़ को मतलब धर्म वाला बात को घुसेड़ देते हैं। बच्चा सबको मछली इसलिए खिलाते हैं, मछली में सबको पता होगा कि विटामिन डी और विटामिन B12 पाया जाता है। और बच्चा को शारीरिक रूप से ग्रोथ करने के लिए अब कहिएगा सर और चीज़ भी खिलाकर शारीरिक रूप से ग्रोथ किया जाता है। देखिए, किसी के मन को अगर मन में इसको है जो लालसा हम मछली खाएंगे, बचपन इन्हें है हमारे यहाँ पढ़ने आया तब हम सिखा दिए हैं, घर से सीख करके आया है। अगर हम नहीं खिलाएंगे तो हम खा लेंगे, अगर हम नहीं खिलाएंगे बच्चा सबको तो बच्चा सब घर पे शिकायत करेगा कि सर अकेले खा लेते हैं, हमको नहीं खिलाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब बच्चा के सामने हम कैसे अकेले खा लेंगे, जो खाएंगे बच्चा को भी खिलाएंगे। अच्छा पूछेंगे, जो हम खाते हैं वही खिलाते हैं ना आप लोग को? जी। ऐसा नहीं ना है? नहीं। अभी जो आप लोग मछली खा रही है यही हम भी खाएंगे? जी। खाएंगे ना? जी। यही चावल हम भी खाएंगे? जी। ऐसा नहीं ना जो हम अलग से बनाए हैं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं ना है? नहीं। हम जिस टाइम जो खाते हैं वही आप लोग को खिलाते हैं ना? जी। ये अलग अलग खाना बनता है? नहीं। एक ही खाना बनता है? जी। बनता है ना? आप लोग को जो बोलना है बोलिए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कहिएगा मछली नहीं खिलाइए, मतलब बच्चा को शारीरिक ग्रोथ करने के लिए विटामिन डी और विटामिन B अगर B12 अगर शरीर में मतलब संतुलित रूप में भरपूर मात्रा में मिले तो बच्चा क्या करना चाहिए, खाना पीना मतलब जो इच्छा हो। यही बच्चा घर में मीट मछली नहीं खाता, वैसा बात नहीं है। इनके माता पिता घर में भरपूर मात्रा में मीट मछली बच्चा खिलाते हैं, मतलब जब अपना जो खाते हैं बच्चा को खिलाते हैं। जब अपना खाते हैं तो ये नहीं है, हॉस्टल का मतलब ये नहीं होता है। जो मतलब हॉस्टल का मतलब ये चलिए कहाँ पर आप किसी होटल में जाकर के मतलब जैसे गिनती हिसाब से खाना मिलता है, 2 लिट्टी खाना, 2 समोसा खाना, 2 मछली का पीस खाना, 2 मीट का पीस खाना, मतलब पैसा हिसाब से, ऐसा बात तो नहीं है। हॉस्टल में मतलब घर के तरफ हैं, घर के तरह तो घर के तरफ खाना पीना खाइए, घर के तरह रहिए। और एक बात है, कुछ दिन के बाद मतलब 1 या 2 रोज के बाद सावन चढ़ने वाला है, ठीक है? तो अब 1 महीना कंठी बंधवाएंगे हम सबको। नहीं खाना होगा जिसको तो आप घर पर जाके खाइएगा, हॉस्टल से घर जाइएगा तो खाइएगा, खाने का मन होगा तो हम किसी को रोकेंगे नहीं, ठीक है? लेकिन हम 1 महीना कंठी बांध देंगे और तुम लोग को भी बंधवाएंगे। इसके बाद मत कहिएगा सर जी 1 महीना मछली खिलाइए, फिर सिर्फ सावन भर। कितना दिन? अब कहिएगा सर जितना दिन जब मछली खाता तो 1 महीना फिर कंठी क्यों बनवाते हैं? देखिए, सावन के मौसम में होता क्या है, बारिश के मौसम में न तो गर्मी, न तो ठंडी, न तो बरसात, मतलब इस समय होता क्या है, धूप सही से निकलता नहीं है। और बरसात होता है तो मतलब कभी बरसात आ गया, कभी गर्मी हो गया, मतलब मौसम का चेंजिंग, एक दिन में 3 रंग 4 रंग का मौसम हो जाता है, जिस कारण से पाचन क्रिया शरीर का संतुलित नहीं रहता है, मतलब गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए सावन भर लोग को 1 महीना मछली नहीं खाना चाहिए। इसका कोई धार्मिक कारण नहीं है। लोग कहेगा जो भोला बाबा का पूजा पाठ करते हैं, बोल बम जाते हैं, ये करते वो करते, इसलिए नहीं खाना चाहिए, ऐसा कोई कारण नहीं है। सावन के महीना में दिन में 3 बार पानी आ जाएगा, कभी 12 बजे दिन में धूप निकल जाएगा, मतलब गर्मी से तो परेशान रहबे करेगा। तो मौसम संतुलित नहीं होने के कारण लोगों को इस मौसम में क्या नहीं करना चाहिए, मीट मछली नहीं खाना चाहिए। इसलिए 1 महीना के लिए हम लोग कंठी वंठी कुछ नहीं बांधेंगे, 1 महीना मीट मछली नहीं खाएंगे, ठीक है?